हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रियांश एंड मॉम ब्लॉग में। तो बहुत दिनों बाद आज मैं शुरुआत कर रही हूँ किचन से ब्लॉग। तो अभी अरेंजमेंट उतना अच्छा नहीं है, आप लोग पीछे देख रहे होंगे, क्योंकि अभी सर पे एग्ज़ाम है और ये मेरा बाउंड्री लाइन है एग्ज़ाम का। तो अभी मैं क्या बना रही हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुबह की मेरी एक चाय हो गई, क्योंकि उस चाय के बिना तो काम ही नहीं चलता है। और दूसरी टाइम वो पीती हूँ चाय जब जब आई थिंक पापा जी को देती हूँ तब मैं पीती हूँ चाय। तो सुबह की वो भी चाय चाहिए। और आज बहुत सारा काम है, संडे है तो क्लीनिंग का, किचन क्लीनिंग का स्पेशली बहुत सारा काम है, तो मुझे वो भी करना है। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ खाने में क्या क्या बना है। तो अभी बन रहा है कद्दू का सब्ज़ी फ़ौरन वाली, क्योंकि और इसमें प्याज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बोलते हैं, मतलब कि मम्मी लोग पापा जी लोग, कि कद्दू में प्याज नहीं डलता है, कद्दू हो घिवड़ा हो। बट मुझे तो पसंद है, लेकिन अब तो मैं खाती नहीं हूँ, तो अब मैं वैसा ही खाना बनाती हूँ जो नॉर्मली है। और मम्मी पापा जी भी ट्राई कर रहे हैं कि छोड़ दें। मम्मी स्पेशली, पापा जी का तो नहीं कहेंगे, देखते हैं कौन मेरे कंपनी में ज्वाइन होता है। और इसमें बन रहा है, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ करेले का भाजी, और पहले अभी बन चुका है परवल का भाजी और भिंडी का भाजी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बनाई पापा जी के लिए चाय, पापा जी के लिए नहीं, अभी हम चारों लोग के लिए है इलायची वाली चाय, फेवरेट, मोस्ट फेवरेट। और यहाँ पे बॉटल है बुआ का क्लीनिंग करने के लिए, चारों बॉटल गंदा है तो उसको साफ़ करूँगी, फिर मैं उसको दूँगी। और यहाँ पे बैगन है सब्ज़ी के लिए, तो देखते हैं पापा जी कौन सा बोलते हैं, बैगन बड़ी या फिर आलू बैगन, तो वो बनेगा। और देख सकते हो अभी मेरा किचन का हाल कैसे, बहुत कंजस्टेड हो चुका है यहाँ पे। और हाँ, ये स्पीकर है, जब मैं यहाँ पे किचन में रहती हूँ तो मेरा नियम है कि जब मैं किचन में रहूँगी तो वो मैं भजन ही सुनूँगी या फिर कथा सुनूँगी इंद्रेश जी महाराज का, और उनका मलक पीठ वाले राजेंद्र जी है महाराज उनका, या फिर मैं अपने महाराज जी का सुनती हूँ, तो वो है। और जब कभी मूड हुआ यानी कि मोड ऑन हुआ, तो मैं सुनती हूँ अपना स्वाति मिश्रा का गाना, भोजपुरी सॉन्ग हस्बैंड के लिए, थोड़ा सा वो है। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ, और यहाँ पे है भिंडी का भाजी, थोड़ा सा परवल था तो परवल का भाजी, और इसमें दही। मैं आपको बता रही हूँ, इन सब के बाद मेरे पास इतना काम है। आज सोफा का कवर चेंज करना है, सेंटर टेबल साफ़ है, इसका कवर भी क्लीन हो गया है, और इतना सारा कपड़ा फोल्ड करना है। फिर इधर जो है श्री जी का कपड़ा, मेरा कपड़ा हाथ से धोने वाला, वो साफ़ करना है, इधर मशीन में लगा हुआ है कपड़ा, फिर यहाँ पे धोने के लिए डालना है। तो गाइस आज मेरी इतनी सारी काम है, इतने सारे काम हैं। और स्पेशली मुझे अपना रूम भी ठीक करना है, क्योंकि मैं आपको चल के दिखाती हूँ मेरा रूम कितना गंदा है, वो भी मुझे अच्छे से हैंडल करना है। तो आप देख सकते हो, बच्चों वाली रूम, बच्चों वाले घर तो वैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी क्रियांश पहले से थोड़ा समझदार हो गया। और अभी मेरी श्री जी सोई हुई है, पर्दा लगा हुआ है, मीन्स वो सो रही हैं। तो आज संडे है तो थोड़ा लेट होगा ही, बट कोई नहीं। और यहाँ पे देखो बेड कैसे है। और हाँ, मैं बेड शीट नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि क्रियांश जब जब डालो बेड शीट, क्रियांश हटा ही देता है, उसका वही काम ही रहता है, जब जब डालो वो हटा देगा। और फिर यहाँ पे ड्राई शीट ही डाल के छोड़ती हूँ। ये कल मार्केट गई थी बट सावित्री की शॉपिंग के लिए, वो भी कपड़ा मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखो क्रियांश ऊपर से पिल्लो कैसे नीचे फेंक देता है, उसका तो कोई जोड़ ही नहीं। और टैडी, टैडी के लिए मैं इतना डांट सुनती हूँ, इतना डांट सुनती हूँ कि सारा टैडी पैक करके रखती हूँ। उसका तो बहुत सारा टैडी उस वाले कबर्ड में है, बहुत सारा टैडी यहाँ पे देखो अरेंज करके रखी हुई हूँ। कुछ इसके नीचे है, बेड के नीचे दीवान में, कुछ टैडी यहाँ है। जब उसकी दादी कहीं जाती है तो टैडी लेके आ जाती है, तुम खेलने नहीं देती हो, खेलने नहीं देती हो। तो मुझे वो भी देखना, खुद का पढ़ाई भी करना है, कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, ये बॉल उसकी बुआ लाई थी, एक बार आई थी तो और लाई थी, तो फूट गया था सिद्धू से, तो फिर बुआ फेंक दिया, सिद्धू लाने गया तब तो फूट गया। तो फिर यहाँ पे दूसरा बॉल फिर लेके आई थी। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, मेरा ना बांके बिहारी मंदिर से प्रसाद आया था। तो क्या है प्रसाद में, ये रुको मैं सीधा दिखाती हूँ, मेरे बांके बिहारी,
तो कुछ इस तरीके का है। और इनको तो आप लोग जानते होंगे, सावरिया सेठ का। तो जैसे कि हम लोग के संप्रदाय में राधा वल्लभ, बांके बिहारी, राधा रमन, इन लोगों को अलग नहीं समझा जाता है, सब एक ही है, सब कान्हा का ही स्वरूप है। तो मैं दिखाती हूँ, देखो क्या है। और क्या बताऊँ इसके पीछे का राज। मेरा ना जहाँ से ये आते हैं उनसे ना मेरा फ़ाइट भी हो गया था डिलीवरी को लेकर के। तो खैर कोई नहीं। ये देखो मेरे बांके बिहारी। तो मैंने ना ये आया तो सबसे पहले अपनी श्री जी को दिखाई कि देखो श्री जी क्या है। और ये देखो सबसे बड़ी बात कि इसमें श्री चरण है, तो इसको सर से लगाते हैं। और ये बांके बिहारी के चरण स्पर्श के पास से होके आया है, तो कोई नहीं। और सुगंधी भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, पॉजिटिविटी वाली है। तो कोई नहीं, इसको मैं संभाल के रखूँगी अपने तिजोरी में। ये मेरे लिए सोने चांदी हीरे से कम नहीं है, क्योंकि जल्दी किसी को आशीर्वाद मिलता नहीं, भले पैसे लेके ही देते हूँ लेकिन मिलता नहीं है। और मुझे राखी से पहले जाना है वृंदावन, मेरी टिकट भी हो गई है। बस एक डर है कि मेरा एग्ज़ाम ना आ जाए, क्योंकि श्री जी मेरी इतनी परीक्षा लेती हैं, क्या ही कहना। देखती हूँ चाय हुआ कि नहीं हुआ। पता चलेगा चाय गिर गया चूल्हा पर से तो फिर मुझे डांट सुनना पड़ेगा। फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। नहीं, थैंक गॉड बच गया। देखो तो मैं बता रही थी आपको वृंदावन जाने की स्टोरी। तो सबसे बड़ी बात कि क्रियांश महाराज जी एक प्रवचन में बोल रहे थे, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ क्योंकि मुझे उनसे दीक्षा लेना है। तो उनका रील वगैरह सारा मैं देखते रहती हूँ। उनका सत्संग चैनल है सो एकांतिक है सो, तो मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। आई थिंक क्रियांश अब 2 साल का हो जाएगा। 2 साल से मैं फॉलो कर रही हूँ, जब मैं प्रेग्नेंट थी उसी टाइम से, क्योंकि मुझे पता नहीं था। एक बार रील स्क्रॉल करते करते श्री जी का आया, तो मैं बोली चलो ठीक है देखते हैं कौन से बाबा हैं। ऐसे मैं पहले सुनती थी मतलब इनका देवकी नंदन जी का, फिर पुकी बाबा जो हैं अनिरुद्धाचार्य जी उनका, तो बागेश्वर वाले बाबा का। अभी भी मैं सुनती सबका हूँ, बट एक इच्छा होता है ना कि उनसे दीक्षा लेना है, तो उस नियम पे चलना है, शरणागति पे चलना है, जो हमारे लाइफ के लिए अच्छा हो। इस जीवन में जो कष्ट है वो तो होना ही होना है, उसके लिए तो मैं भगवान को ही बोलती हूँ बस सारी कष्ट दो, बस धन का कष्ट मत देना और शारीरिक कष्ट मत देना। ये 2 कष्ट मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं झेल सकती हूँ। बाकी आपको जो कष्ट देना है आप दे सकते हो, उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ हमेशा से। और खैर अब तो कोई बात नहीं, अब तो श्री जी मेरे पास है तो उनको पता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है नहीं है। तो ये, और पहले मुझे समझ भी नहीं आता था, तो मुझे लगता था कि कुछ लोगों की बातें जो होती है मुझे चुभती है या फिर कुछ भी हो, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो मेरा एक ही सिंपल सा फंडा है, आप बोलो मैं रिप्लाई करूँगी, आप मत बोलो मैं नहीं करूँगी रिप्लाई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आते हैं पॉइंट पे। तो मैं आप लोग को बता रही थी कि मेरा कुंभ के टाइम पे वृंदावन का टिकट नहीं हो पाया था, तो क्योंकि इतनी सारी भीड़ थी। इस बार ना मैं चुपके से अपने भाई से टिकट करवाई। मैं बोली कि करवा दे, तो वो करवा दिया है। और अब देखो उस टाइम पे एग्ज़ाम भी आ जाएगा, और अगस्त में ही बोल रहा है 10 अगस्त तक ज्वाइनिंग देना, सब कुछ देना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बट मुझे रक्षाबंधन से पहले जाना है तो जाना है, चाहे हर हाल में मैं जैसे जाऊँ। तो मैं अपने हस्बैंड को ही बोल रही हूँ कि मुझे चलना है। और बोलते हैं ना बांके बिहारी से जाओ जो बोलो पूरी होगी, वो तो मैं अपने घर में भी बोलूँ तो पूरी हो जाएगी। बट मुझे एक होता है ना, मेरे बेटे के लिए राखी लेके आना है वहाँ से। ऐसे तो मेरा प्लानिंग था कि रक्षाबंधन में ही जाने का, लेकिन अब उस टाइम पे देखते एग्ज़ाम का क्या करता है नहीं करता है। एक टिकट मैं पहले भी करवा लूँगी ताकि मुझे थोड़ा सा सही लगे। और क्योंकि जॉब भी नहीं छोड़ सकते ना यार, कमाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धन है तो संसार में इज्जत है, मान है, सम्मान है, सब कुछ है। अगर आपके पास धन नहीं है तो संसार में आपको कोई नहीं पूछता। तो खैर ये तो श्री जी को भी पता है, बट अभी तो सब श्री जी की कृपा से चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा ऐसे, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे भी जॉब करना ज़रूरी है। और देखते हैं क्या होता है। एक यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी बार बार स्ट्राइक दे देता है चैनल वाला, समझ नहीं आ रहा है क्यों ऐसे कर रहा है। वो भी मुझे देख रहा है कि क्यों ऐसे कर रहा है। और अभी तो
सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, बट ऐसा नॉर्मल नहीं रहना। मुझे श्रेय जी के लिए बहुत कुछ करना है, मुझे धामबास चाहिए बस। मुझे इसकी इच्छा है, मैं श्रेय जी से दिन रात यही प्रे करती हूँ कि मुझे धामबास दो। इसके लिए मुझे जॉब देगा, जॉब चाहिए, फिर पैसे होंगे, फिर तो धामबास मिलेगा। तो स्पेशली मुझे रक्षाबंधन के लिए जाना था कि 7 को जाऊंगी, फिर 7 को बोल रही हूँ, मतलब जिस दिन टिकट होगा मेरा उस दिन जाऊंगी, फिर मैं आऊँगी। बट अब मुझे लगता है पहले की टिकट करवानी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम भी तो है, उसको भी तो देख के चलना है। और क्या ही बताओ यार, अच्छा नहीं लगता। एक बार हो के आ जाऊँगी ना, फिर देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि मुझे ना कुछ अच्छा फील नहीं होता यार, कुछ तो है। तो और बार बार मेरी परीक्षा भी होती रहती है। मैं जिस परीक्षा में ज़िंदगी में कभी पास नहीं होती हूँ। मुझे जिस चीज़ की प्रॉब्लम होती है ना, आप रील स्क्रॉल करते जाओ तो आपको देखने को मिलेगा, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स देखो, यूट्यूब पे, तो उस पर आपको देखने को मिलेगा कि महाराज जी ये बता रहे हैं। जस्ट मेरे मन में जो चलता है ना, वही वो बताते रहते हैं। तो हाँ, मैं बता रही थी आप लोग को कि शेयर करने के लिए कि मुझे क्यों जाना है। तो श्री जी को मैं बेटी मानी हूँ। महाराज जी बोल रहे थे कि जिनको पुत्र नहीं है वो गोपाल जी को पुत्र माने, जिनको पुत्री नहीं है वो गोपाल जी को पुत्री माने। तो मैं तो बहुत टाइम से मान रही थी, बट अब मैं खुल के मानती हूँ कि मेरे लिए, हाँ, संसार में लोग बोलते हैं कि एक और कर लेना बेबी तो सही रहेगा, तो ठीक है, उसको बोल देती हूँ, ठीक है, होगा नहीं होगा वो बात की बात है। बट मेरे मन में श्री जी, मैं सोचती हूँ फिर राज की राखी तो रह जाती है। तो महाराज जी बोले कि कम से कम रक्षाबंधन टाइम पे साल में एक बार आप धाम आया करो, लोग बेटी के घर आते हैं। तब से मेरा इच्छा हो गया कि नहीं यार, जाना तो बनता है, साल में एक बार तो जा ही सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ा एग्ज़ाम का कन्फ्यूज़न चल रहा है, उसके लिए भी मुझे तो करना ही पड़ेगा। जाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग बिल्कुल शेयर करूँगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, श्री हरिवंश, क्योंकि मेरे इतने सारे काम पड़े हुए जो कि निपटाते हैं।